हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से बिलासपुर डिवीजन का 16/12/2024 को आयोजित सीसीटीसी डीपीक्यू 33.3% का हल प्रश्न पत्र। फ्रेंड्स, ग्रेड पे इसका होता है 2000 और लेवल होता है 3। चलिए चल के हम लोग वो लोग प्रश्न पत्र देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कि वो प्रश्न पत्र क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है वो प्रश्न पत्र। इसमें दिया गया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, जो आप लोगों को भी यही सेम चीज़ मिलेगा। एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सीसीटीसी कमर्शियल 33/1/3% DPQ इन पे मैट्रिक्स लेवल 3 अगेंस्ट द नोटिफिकेशन नंबर 110/2024 डेटेड 20/9/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, लेवल 3 का ये एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है। ये एग्ज़ाम जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 16/12/2024। 2 घंटा का एग्जामिनेशन है आपका। कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसमें जो है प्रश्न कुल संख्या रहेगा 110 प्रश्न रहेगा, जिनमें राजभाषा का पर 10 प्रश्न शामिल होंगे और राजभाषा पर प्रश्न जो है वैकल्पिक होंगे। ठीक है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो जो कुल 110 प्रश्नों में से सिर्फ 100 प्रश्न ही हल करें। यदि कोई भी उम्मीदवार 100 से अधिक उत्तर देता है तो पहले प्रयास किए गए 100 प्रश्नों का ही मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंक होगा। यदि प्रश्नों के हिंदी संस्करण में कोई विसंगति है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अगर हिंदी में कोई अगर मिस्टेक है तो इंग्लिश उसका मान्य होगा। ठीक है, आगे क्या है कि उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में अपने साथ मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियां, बैग या कोई अन्य दस्तावेज कागजात रखने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी परीक्षा समय के दौरान परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ सकते हैं। केंद्र नहीं छोड़ सकता, बाकी बाथरूम जा सकता है वो। यदि कोई उम्मीदवार नकल या किसी अन्य अनुचित साधन में लिप्त पाया जाता है तो रेलवे आचरण नियमों के अनुसार DAR के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यहाँ पे दिया हुआ है। उम्मीदवार उम्मीदवार जो है ACCR की आधारित वेबसाइट में निर्धारित प्रारूप में उत्तर कुंजी अपलोड करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर यदि कोई आपत्ति हो तो उठा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यदि उक्त परीक्षा अलग अलग तिथियों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है तो प्रश्न पत्र के साथ उत्तर कुंजी परीक्षा के अंतिम दिन तारीख के अनुसार है ना ACCR की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अगला नियम क्या है, यदि संबंधित कर्मचारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां सही पाई जाती है, जो भी आप आंसर की में जो मिस्टेक उठा रहे हैं सही पाया जाता है, उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी ACCR की आधिकारिक वेबसाइट पर फिर से अपलोड किया जाएगा उसको, उत्तर कुंजी को। आगे किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। तो ये है आपका क्वेश्चन पहला कि नेम ऑफ द प्रेजेंट AGM ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का पहला जो है AGM कौन है, तो ये हैं विजय कुमार साहू। कौन है? विजय कुमार साहू। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल क्या है, तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। हु इज़ द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन चेस। चेस में सबसे यंगेस्ट चैंपियन कौन है, तो गुकेश डोमाराजू। ठीक है, आगे क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट ओलंपिक गेम्स, है ना। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे पहले कौन थे, तो ये हैं आपका अभिनव बिंद्रा। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स का स्टेट माना जाता है, तो यह है क्या, पंजाब। अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये हैं संजीव खन्ना।
नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। इन विच ईयर बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड एज सेपरेट कंट्री? बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हुआ था 1971 में, 1971 में। आगा खां कप जो है वो किस लिए एसोसिएटेड है? तो किस में दिया जाता है? तो हॉकी, ठीक है। एनीमोमीटर जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर जो है वो हवा मापने का वेग है, हवा का वेग मापेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन बपन्ना इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो ये है लॉन टेनिस। गम्बित इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? गम्बित जो है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो यह है शतरंज से है। हीराकुड डैम जो है सिचुएटेड ऑन रिवर, किस नदी पर हीराकुड डैम है? तो यह महानदी पर है। लखनऊ इज सिचुएटेड एट बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये किस नदी पर है? तो यह है आपका गोमती रिवर पे है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं राजनाथ सिंह। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। यहाँ पे क्या दिया हुआ? अ गुड शेड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप 3 फॉर द पर्पस ऑफ लिवाइंग वारफेज चार्ज इफ रेक्स आर डील्ड पर मंथ। एक गुड शेड को वारफेज चार्जेस लगाने का उद्देश्य से समूह 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि रेक प्रति माह डील किया जाए। जैसे सात रेक से अगर कम करता है तो वहाँ पे उसको वारफेज चार्ज उसको देना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग ऑफ गुड्स फ्रेट? है ना, गुड्स फ्रेट का मिनिमम दूरी क्या है? माल भाड़ा के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो यह है 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है। अगला है वारफेज चार्ज फॉर मोटरसाइकिल इज रुपीज़ पर आवर। मोटरसाइकिल के लिए प्रति घंटा वारफेज चार्ज कितना है? तो यह है 10 रुपये वारफेज चार्ज है उसका। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल बुकिंग इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस क्या है पार्सल बुकिंग के लिए? तो यह है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का दूरी कम से कम होना चाहिए, तो आप लोग जो हैं वो पार्सल बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी क्या है? तो ये है 250 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि पार्सल समरी इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज? पार्सल का सारांश जो है वह कितने कॉपियों में बनता है? तो ये जो है वो आपका 3 कॉपियों में बनता है, ठीक है। सॉरी, पार्सल समरी जो है वो 2 कॉपी में बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। कितने कॉपी में बनता है? 2 कॉपी में बनता है। एक ग्राहक को दे दिया जाता है और एक रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में मानव शव की बुकिंग के लिए प्रभावी वजन कितना है? तो यह है 2 kg है। व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास फॉर गुड्स फ्रेट? गुड्स माल भाड़ा का उच्चतम वर्ग क्या है? तो यह है क्लास 200। अगला है किसी भी टर्मिनल में पैनल विलंब शुल्क के कार्यान्वयन के लिए क्या नोटिस अवधि दी जाती है? तो यह है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है किसी निजी साइटिंग में कितने सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जा सकती है? तो यह है लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक निजी साइटिंग में कितने सह उपयोगकर्ताओं को अनुमति दी जा सकती है? तो इसका कोई सीमा नहीं है। विलंब शुल्क माफ करने वाला सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है? तो विलंब शुल्क जो है वो माफ़ कर सकता है। कौन माफ़ कर सकता है? तो AGM जो है वो विलंब शुल्क को माफ़ कर सकता है, डेमरेज चार्ज को माफ़ कर सकता है। सीमेंट यातायात अच्छा, पास से रिलेटेड जितना भी इश्यूज रहेगा उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको GM सॉल्व करेगा उसको, ठीक है। सीमेंट यातायात किस प्राथमिक के अंतर्गत आता है?
किस प्रायोरिटी के अंतर्गत सीमेंट आता है याद? तो ये जो है वो डी में आता है, ठीक है, डी श्रेणी के अंतर्गत आता है, डी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कितने प्रकार का होता है? तो प्रायोरिटी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए, बी और सी, डी। क्या कौन कौन सा होता है? ए, बी, सी और डी होता है। ए में आता है फ्रेंड्स मिलिट्री वाला, ठीक है, और सी में आता है कौन सा? पेट्रोलियम वाला आता है, ठीक है, और डी में आता है आपका सीमेंट वाला। हम लोग अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में प्रति बीजी वैगन ब्रॉड गेज वैगन के लिए पंजीकरण शुल्क कितना रुपया है? तो ये है 6,000 रुपया है। ब्रॉड गेज में पंजीकरण शुल्क कितना है? 6,000 रुपया है। YTSK क्या जारी कर सकता है? तो YTSK जो है PRS और UTS दोनों जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम तत्काल चार्ज फॉर स्लीपर क्लास इन इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवेज में मिनिमम कितना स्लीपर क्लास का तत्काल चार्ज है? सबका तो 100 रुपया ही दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ अंतर तो दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है, तो 100 रुपया ही इसका आंसर है, 100 रुपया ही काटता है एक्स्ट्रा चार्ज करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रद्द कर दिया होगा फ्रेंड्स वो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि मासिक सीजन टिकट, तिमाही सीजन टिकट, मासिक सीजन टिकट हो या तिमाही सीजन टिकट हो, को अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी कर सकता है? तो ये 150 किलोमीटर तक का जारी कर सकता है ना, मासिक हो या त्रिमासिक हो, उसको 150 किलोमीटर तक के लिए जारी कर सकता है। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर सेकंड क्लास इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन? मेल एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम कितने किलोमीटर का किराया लिया जाता है? तो न्यूनतम जो है वो 50 किलोमीटर तक का किराया लिया जाता है मेल एक्सप्रेस गाड़ी में, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। मेल एक्सप्रेस का सेकंड क्लास में मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। फुल रिफंड ऑफ फेयर इज ग्रांटेड इफ ट्रेन इन विच जर्नी इज टू बी अंडरटेकन इज रनिंग लेट बाय हाउ मच टाइम? तो कितने घंटे से अधिक हो जाएगा ट्रेन लेट तो पूरी धन वापसी होती हो, टिकट की पूरी धन वापसी हो जाती है। तो इसका आंसर है 3 घंटे। अगर ट्रेन आपका 3 घंटे से अधिक लेट हो गया है तो आपको पूरा पैसा टिकट को वापस मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण सेवा अवधि में चाइल्ड केयर लीव के रूप में कितने दिनों की छुट्टी दी जाती है? तो ये दिया जाता है 730 दिन का छुट्टी दिया जाता है। CCL जो होता है वो 730 दिन का होता है। अच्छा, आपका जो LHAP होता है फ्रेंड्स, LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, वो भी आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 730 आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो कितना है? 300 होता है फ्रेंड्स, 300 आपको छुट्टी जमा करना है। कौन सा? LAP आपको जमा करना है, उसका नकदीकरण आपको होता है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू, कितने बच्चों तक आपको पैटर्निटी लीव मिलता है? तो 2 बच्चों तक आपको मिलता है, 2 जीवित बच्चों तक आपको दिया जाता है। एक कर्मचारी को 1 वर्ष में कितने दिन का LHAP दिए जाते हैं? तो एक कर्मचारी को 1 वर्ष में 20 LHAP दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर व्हाट पीरियड मैटरनिटी लीव इज गिवन? मैटरनिटी लीव कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 180 दिनों के लिए दिया जाता है। आगे क्या क्वेश्चन है? LAP इज क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। LAP जो है कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है। कब कब जमा किया जाता है? तो ये जमा किया जाता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुविधा पास में आश्रितों सहित कितने सदस्य को शामिल किया जाता है? आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है? कुल 5 सदस्यों को हम लोग शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर? ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर को कौन सा पास मिलता है? तो इसको मिलेगा कौन सा पास? सफ़ेद पास मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बी ऑफिसर लोग को सफ़ेद पास मिलता है।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years सर्विस ग्रुप डी एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर, है ना, ग्रुप डी एम्प्लॉय कितना पास मिलेगा, 5 साल सर्विस होने पे उसको 3 सेट उसको पास मिलने लगेगा उसको, ठीक है। पीटीओ, पीटीओ पर रेलवे टिकट का कितना किराया वसूला जाता है, तो 1/3 वसूला जाता है, ठीक है। आगे क्या है, डीएआर नियम 1968 के अंतर्गत कौन सी सजा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से सजा नहीं है सस्पेंशन, सस्पेंशन डीएआर नियम 1968 के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी जो है निंदा, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट, आर्थिक हानि की वसूली सब होता है डीएआर में। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, है ना। रिवोकेशन जहाँ आ गया फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे 4 मार देंगे हम लोग चुपचाप, ठीक है, कुछ नहीं देखेंगे। रिवोकेशन जहाँ आ गया हम लोग क्या मार देंगे, SF4 मार देंगे। SF1 सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, SF5 जो है वो मेजर पेनल्टी के लिए जारी किया जाता है, और SF11 जो है वो माइनर पेनल्टी के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, कर्मचारी को एनपीएस में योगदान कितना % कितना होता है। एनपीएस में जो योगदान हम लोग देते हैं, हम लोग का जो पैसा जो कटता है एनपीएस की तरफ, वो कितना कटता है, तो 10% कटता है, बेसिक और डीए दोनों मिलाकर। कितना कटता है, 10% कटता है बेसिक और डीए मिलाकर एनपीएस में। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर डीएआर, डीएआर के तहत अपील की समय सीमा क्या है, तो डीएआर के तहत अपील की समय सीमा है 45 दिन, ठीक है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध जारी आरोप ज्ञापन का उत्तर प्रस्तुत करने का समय सीमा क्या है, किसी कर्मचारी के विरुद्ध अगर जारी आरोप ज्ञापन है तो उसका उत्तर प्रस्तुत करने का समय सीमा क्या है, 10 दिन है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी चार्ज मेमोरेंडम अगर इशू किया गया है तो आप उसका 10 दिन के अंदर आपको लिखित जवाब देना पड़ता है, ठीक है। सबसिस्टेंस अलाउंस इज गिवन टू हुम, निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है, तो निर्वाह भत्ता किसको दिया जाएगा, निर्वाह करने के लिए देगा, किसको देगा, तो सस्पेंड एम्प्लॉय जो हो जाता है उसको निर्वाह भत्ता दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफिसर बियर फॉर अटेंडिंग वेरियस मीटिंग, विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त संघ पदाधिकारी को किस प्रकार की छुट्टी दी जाती है, तो इसको मिलेगा SCL मिलेगा, मतलब स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा उनको। अच्छा, स्पेशल कैजुअल लीव मैक्सिमम आप 1 साल में कितना ले सकते हैं, तो 30 ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आगे क्या है कि वरिष्ठ शास्त्री आरोप पत्र ज्ञापन के साथ कितने अनुबंध संलग्न होते हैं, मतलब मेजर पेनल्टी में हाउ मेनी अनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम, ठीक है। कितना अनेक्सर होता है इसमें, तो इसमें होते हैं 4 अनेक्सर इसमें होते हैं। ZRUCC का फुल फॉर्म क्या होता है, जोनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, क्या होता है, जोनल रेल यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। पीसीसीएम का पूर्ण रूप क्या है, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, क्या होता है, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, ठीक है। आगे क्या है, फुल फॉर्म ऑफ HHT का फुल फॉर्म क्या है, तो HHT का फुल फॉर्म है हैंड हेल्ड टर्मिनल, क्या है, हैंड हेल्ड टर्मिनल है। LWP का फुल फॉर्म क्या है, लीव विदाउट पे, क्या है, लीव विदाउट पे। आगे देखेंगे हम लोग PRS का फुल फॉर्म क्या है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, क्या है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। PRR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड, क्या है, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड है। PRR एक स्टेशन का भी कोड है जिसको हम लोग पुरुलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरुलिया, ठीक है।
आगे देखेंगे हम लोग फॉइस। फॉइस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। सीवीएम, सीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन वैलिडेटिंग मशीन होता है यहाँ पे, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे इसके अनुसार। आगे देखेंगे हम लोग बिलासपुर मंडल में 2023-24 में सबसे अधिक किस चीज़ का लोडिंग किया गया है। तो बिलासपुर मंडल में सबसे अधिक जो है वो कोयला का लोडिंग किया गया है, ठीक है। किसका लोडिंग किया गया है, बिलासपुर मंडल में सबसे अधिक कोयला का लोडिंग किया गया है, ठीक है। सही वर्तनी चुने, वहाँ पे इंग्लिश भी पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें सही वर्तनी क्या हो जाएगा, सराउंडेड, ये हो जाएगा उसका सही स्पेलिंग सराउंडेड का, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग है ना, अफ्रेड का पूछा है फ्रेंड्स, तो अफ्रेड्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सही वर्तनी चुने, ओपिनियन का, ओपिनियन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मिसलेनियस का चुनना है फ्रेंड्स आपको सही स्पेलिंग। तो मिसलेनियस का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम का आपको स्पेलिंग चुनना है, इसमें सही स्पेलिंग क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राइट घोड़े का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो शी हॉर्स, मेयर, हॉर्सेस, काफ। तो घोड़ा का जो स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स वो होता है मेयर होता है, ठीक है, MARE मेयर होता है। आगे आपका क्या है, ईश्वर का स्त्रीलिंग गॉड का होता है, क्या होता है, तो होता है गॉडेस, क्या होता है, गॉडेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड, लिविंग थिंग्स का जो स्टडी होता है सजीव वस्तुओं का, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बायोलॉजी कहा जाता है। बैल का प्लूरल क्या हो जाता है, तो वो होता है, बैल का होता है ऑक्सेन, क्या होता है, ऑक्सेन हो जाता है। वाइफ का प्लूरल क्या होता है, तो वाइफ्स होता है। गूज का होता है, क्या होता है प्लूरल, तो गूज का होता है गीज हो जाता है, क्या होता है, गीज हो जाता है। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 75 से जो है आपका जो है वो मैथ्स शुरू हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है मैथ्स का, कि एक जोड़ी जूते 500 रुपये का है, दुकानदार द्वारा 16% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो छूट के बाद एक जोड़ी जूते की कीमत क्या होगी, तो इसे कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंट कितना का होता है फ्रेंड्स, पहले बताइए हमको आप। 100 का परसेंट होता है, ठीक है, 100 का परसेंट होता है। इसमें अगर हम लोग कितना डिस्काउंट देने के लिए बोला है, 16% का डिस्काउंट देने के लिए बोला है। तो 100 में अगर हम लोग अगर 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 84 आ जाएगा फ्रेंड्स, 84% आ जाएगा, ठीक है। तो ये 500 है, 500 का अगर हम लोग 84% अगर निकाल देंगे हम लोग अगर, तो कितना आ जाएगा, इसको इससे घटा देंगे और इसको जब इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे 84 को 5 से, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 420 कौन वाला ऑप्शन है, 420 कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, कि 10 लेबर जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, उसी काम को 25 लेबर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका तो फॉर्मूला है, क्या फार्मूला है, कि M1 इंटू D1 बराबर है M2 इंटू D2 का, ठीक है, M2 इंटू D2 का बराबर होता है। तो M1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो M1 हो जाएगा, मतलब पहला आदमी कितना दिया हुआ है, 10 लेबर दिया हुआ है, पहला काम कितना दिन में कंप्लीट करता है, D1 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, बराबर 25 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो M2 दिया हुआ है 25 और हमको कितना दिन में, यानी इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, काट कूट के हम लोग इसका आंसर ला देंगे, ठीक है। जैसे कि 5 4 जा 20 होता है,
सॉरी 5 जो 25 होगा यहाँ पर, और 5 4 जो 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर ये 5 से हम लोग ये 2 को काट देंगे हम लोग, तो x बराबर कितना आ गया, 4 2 जो 8, इसको इसको गुना कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए 76 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 दिन, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतना दिया हुआ है और चौड़ाई इतना दिया हुआ है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम आसान आसान आएगा, इजी इजी आएगा, आपको बनाते हुए चले जाना है एकदम से एकदम 100 का 100 अटेम्प्ट करना है एकदम, तभी जाकर रिजल्ट होगा, ठीक है। लंबाई जो है कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो एक चतुर्भुज का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है, क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाता है इससे। तो जब हम लोग 30 को अगर हम लोग 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग कौन सा है आंसर इसका, तो ऑप्शन नंबर डी हमको दिख रहा है 600, इसको हम लोग 600 मार देंगे इसको हम लोग, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है कि आपका 0.2 इंटू 0.3, ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे। तो इसको तो हम लोग शॉर्ट से भी गुना कर सकते हैं, 2-3 तरीके से इसको गुना कर सकते हैं हम लोग। एक कर सकते हैं 0.2 इंटू 0.3, यहाँ से पॉइंट कैसे उड़ा देंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, पॉइंट उठा देंगे, नीचे में 10 आ जाएगा। अब दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6, और नीचे में 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, यानी 0.06 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको। दूसरा तरीका है इसका, क्या है कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन था, 0.2 इंटू 0.3, ठीक है। तो 3 2 जो 6, 3 0 जो 0, आपके बाद 2 0 0 0 1 0, ठीक है, 6 हो गया, 0 0, 1 और 2, 1 और 2 के अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे हम लोग, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.06 इसका आंसर है। देखेंगे कौन सा है ऑप्शन, 0.06 हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आयत का परिमाप 390 सेंटीमीटर और लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, मतलब बोल दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई, चारों लंबाई को, चौड़ाई को जोड़ दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आया है, तो आ गया है आपका 390 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चारों साइड को जोड़ के 390 मीटर 390 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 165 दिया हुआ है, तो ये 165, तो ये भी 165, ठीक है। तो बस हम लोग को ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो 165 को दोगुना कितना होता है, तो होता है 5 2 10, 16 32 और 1 33 होता है फ्रेंड्स, ठीक है, 330 होता है। तो 330 जब इसमें से हम लोग घटा देंगे हम लोग, कितना बचेगा, 60 बचेगा। और 60 मतलब इसको और इसको दोनों को मिला के 60 है, तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 30। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमको एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमको 30, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बताइए, बोलिएगा, नीचे उसको सोल्यूशन बना देंगे उसका हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकदम आसान सवाल है फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ नहीं है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 मीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। वर्ग क्या होता है, जिसका चारों साइड जो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। तो इसका वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं, तो होता है क्या, साइड इंटू
साइड, भुजा स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा इसका, 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इस टाइप में आता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पहला ऑप्शन, 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 570 का 30% कितना हो जाएगा? तो 1 जीरो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, बस इसको यहाँ से गुना कर देना है। इसको कितना हो जाएगा? 7 3 21 का 2, 5 3 15 16 17, 171 हो जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा? 171 इसका आंसर हो जाएगा। 171 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या है आपका? 39846 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। टोटल कितना संख्या यहाँ पर है? 5 ही संख्या, 3 9 8 4 और 6, टोटल 5 संख्या है। यही पांचों संख्या को उपयोग करके हमको सबसे बड़ा संख्या बनाना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा ऑर्डर में हम लिख देंगे। तो बताइए कि सबसे बड़ा इनमें से कौन है? सबसे बड़ा है 9। उसके बाद उससे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन है? 9 के बाद सबसे बड़ा है 8, ठीक है। उसके बाद है 6, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3। 9 8 6 4 3, ठीक है। 9 8 6 और 4 3 अब वो कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर हमको दिख गया सी में दिख गया। 9 8 6 4 3 में हमको दिख गया, ठीक है। उसके बाद अंक 2 9 7 4 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कि सब असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटा से बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग छोटा से बड़ा चलेंगे हम लोग। सबसे छोटा क्या है इसमें से? तो है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 है। उसके बाद क्या है? 5 है। उसके बाद क्या है? 7 है। उसके बाद क्या है? 9 है, ठीक है। 2 4 5 7 9 देखेंगे इसमें किसमें है? 2 4 5 2 4 5 2 4 5 7 9, ऑप्शन नंबर हमको बी दिख रहा है। बी हो जाएगा इसका आंसर। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है। 84 नंबर में क्या है? त्रिभुज के सभी कोनों का योग निकालना है आपको। त्रिभुज क्या होता है? ये इस तरह से त्रिभुज सबको मालूम है कि सच त्रिभुज होता है, ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से जो होता है इसका 3 ठो कोण होता है, 1 2 और 1 3। तीनों को मिलाकर कितना होता है? तो हम लोगों को पता है तीनों को मिलाकर इसका होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स इफ अ डजन कॉस्ट ₹60। अगर एक दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, 12 पेंसिल का दाम है 60 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा, ठीक है। तो 12 पेंसिल का दाम है, तुमको निकालना होगा कि एक पेंसिल का दाम कितना है। तो 12 पचे 60, यानी एक पेंसिल का दाम हमको निकल गया कितना? 5 रुपया। तो 7 पेंसिल का दाम निकालने के लिए हम लोग 7 को 5 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को अगर माइनस कर दीजिएगा आप अगर, तो कितना हो जाएगा? 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6, 64 हो जाएगा।
तो 64 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रीजनिंग टाइप से है ये। ठीक है, मैथ्स खत्म हो गया, अब रीजनिंग आ रहा है कि काऊ, गाय, बकरी, भैंस और बाघ, ये तीनों में अंतर विषम कौन सा है, अलग कौन है, जो ये ग्रुप में नहीं आते हैं। तो देखिए, गाय दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, और तीनों ये सब पालतू जानवर हैं। लेकिन बाघ जो है वो जंगली जानवर है और दूध नहीं देता है वो। ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 87 का डी। अगला है लड़कियां, शिक्षक, लड़के और टेबल। देखिए, लड़कियां और लड़के, शिक्षक सब क्या सजीव हैं, लेकिन टेबल जो है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव है वो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है जनवरी, मई, अगस्त और जून, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो जनवरी में होता है 31 दिन, है ना। मई में होता है कितना दिन? तो मई में भी होता है 31 दिन होता है। उसके बाद अगस्त में भी होता है कितना दिन? 31 दिन होता है, लेकिन जून में होता है 30 दिन होता है। जून में कितना दिन होता है? जून में 30 दिन होता है। तो आप ही बता दो, आप इसमें से अलग कौन जाएगा भाई? तो इसमें से अलग जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या है? जून। इसका 90 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि सेकना, ठीक है, तलना, छीलना और उबालना, ये तीनों में अलग कौन सा है? तो देखिए, सेकेंगे कैसे हम लोग? आग में सेकते हैं हम लोग। तलते किस में है? आग में तलते हैं। उबालते किस में है? तो आग में उबालते। लेकिन छीलते हैं क्या आग पे हम लोग? नहीं। तो छीलना अलग का काम अलग हो जाएगा, इसलिए इस 91 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये विषम हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, एक श्रृंखला दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है? 7, 10, 8, 11, 9, 12। ठीक है, 7, 10, 8, 11, 9, 12। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा अंतर? इसमें देखेंगे हम लोग क्या सीरीज जो है कैसे कैसे बढ़ रहा है। 7, 10, 8, 11, 9 और 12 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो कितना बढ़ा है भाई यहाँ पर? देखिए, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? तो आना चाहिए यहाँ पर 10। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग आगे भी। यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर 10 के बाद फिर क्या आएगा? आता तो 13 आता। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है कि ये भी एक सीरीज ही है। तो 2, 4, 6, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 2 बढ़ रहा सब में, है ना। हाँ, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। 10 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अब ये एक सीरीज दिया हुआ, फिर से एक देख लेंगे इसको भी हम लोग। क्या है? 4, 9, 16 और 25। ठीक है, कितना बढ़ रहा है भाई? कितना कितना बढ़ रहा है? तो 5 यहाँ बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया, यहाँ पर प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया, यहाँ पर 9 बढ़ गया। 5, 4, 9, हाँ 9 बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद इसका अगला क्या आएगा यहाँ पर? तो अगला आएगा, कितना जोड़ेंगे? 2 2 जोड़ बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 2 2 प्लस होते जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 है, तो 2 जोड़ देंगे हम लोग, यानी कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 36 कौन सा है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी है, 94 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक सीरीज ही है,
नंबर सीरीज क्या है क्वेश्चन? 50, 45, 40, 35 और 30, ये है सीरीज में। देखिए क्या हो रहा है, आपको तो क्लियर दिख रहा होगा कि 5 5 जो है वो घटते जा रहा है। 5 घट गया, फिर 5 घट गया, फिर 5 घट गया, फिर 5 घट गया, फिर 5 घट जाए, तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन जो है वो हुआ था आपका 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है। रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच ईयर? तो आरटीआई जो है वो कब से आरटीआई का जो अधिनियम है वो किस वर्ष से लागू हुआ है? तो आरटीआई का जो अधिनियम है वो 2005 से लागू हुआ है, याद रखिएगा। आरटीआई का जो अधिनियम है वो 2005 से लागू हुआ है। अच्छा, वहाँ का कुछ जो है वो कुछ पर्सनल क्वेश्चन है वहाँ डिवीजन का, एक दो ठो। क्या है? तो दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस किस स्टेशन पर नहीं आती है? ठीक है। तो ये जो स्टेशन दिया हुआ है, ये जो स्टेशन जो दिया हुआ है वो सारे स्टेशनों में आती है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको रद्द कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का एक डिवीजन नहीं है? ठीक है। तो कौन सा एक डिवीजन नहीं है? तो ये है आपका भोपाल एक डिवीजन है, जबलपुर एक डिवीजन है, धनबाद एक डिवीजन है, ग्वालियर जो है एक डिवीजन नहीं है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग राजभाषा का क्वेश्चन में। ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 में किया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 जो होता है वो राज्यसभा का होता है और 20 जो होता है वो लोकसभा का होता है। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषा का उल्लेख है? तो टोटल जो है 22 भाषा का उल्लेख है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि सिंधी जो है उसको कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ा गया मणिपुरी कोंकणी और नेपाली। किससे जोड़ा गया था? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसको कब जोड़ा गया था नेपाली लोग को? ये तीन था, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा था। ये तीनों को जोड़ा गया है 1992 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1992 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 71वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है, ऐसी कौन सी विदेशी भाषा है जो हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो वो है एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली। ठीक है। अच्छा, एक और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मैथिली, बोडो और डोंगरी, कौन सा? मैथिली, बोडो और डोंगरी को कब जोड़ा गया है? तो मैथिली, बोडो और डोंगरी को 2003 में जोड़ा गया है। कितना संविधान संशोधन था ये? तो 92वां संविधान संशोधन था ये। कितना था? 92वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है।
अगला क्या है देखते हैं हम लोग। इससे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है राजभाषा अधिनियम कब बना। तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में बना था फ्रेंड्स, ठीक है। हिमाचल की कार्यालयीन भाषा क्या है। तो हिमाचल की कार्यालयीन भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। राजभाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश के कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो राजभाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, क, ख और ग, ठीक है। क, ख और ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के संख्या में निम्नलिखित मतलब किस नियम में है। ये कार्य साधक ज्ञान जो है वो कौन सा नियम में है। नियम 10 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को जो है वो आपका क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या क्वेश्चन है कि केंद्रीय हिंदी समिति, क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय हिंदी समिति जो है आपका वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 3 उप समितियां हैं फ्रेंड्स। जो दूसरी उप समिति जो है वो गृह मंत्रालय का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बिलासपुर डिवीजन का DPQ का क्वेश्चन। आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ है तो उसको भी मुझे कमेंट करें। और वीडियो पर अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।